ओंकारेश्वर भगवान हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन। जमशेदपुर झारखंड की पवित्र भूमि, जहाँ भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान रंजिता वर्मा जी, मीना देवी जी, सुंदर प्रसाद वर्मा जी, कुणाल वर्मा जी, युक्ता वर्मा जी, संगीता कुमारी जी, संतोष कुमार जी, यशदीप कुमार वर्मा जी। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजित किया और आप और हमको झारखंड की इस पवित्र भूमि पर कथा श्रवण करने का मौका दिया। मैं रंजिता वर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, एक बेटी होकर जिन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया और ये शिव महापुराण की कथा यहाँ आयोजित की। इतना घर में एक छोटी सी शादी होती है, एक छोटा सा आयोजन होता है, तो वो छोटी सी शादी में, छोटे से आयोजन में कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है, दोनों तरह से। अब ये तो बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की करुणा से, शंकर जी की उदारता से पूरे झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा शिव महापुराण का आयोजन हुआ है। तो यहाँ अगर देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया हुई है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से हुई। ये जो कथा है, इसका केवल एक ही लक्ष्य है। इस कथा का केवल एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है आप और हम सब भगवान की शरणागति में पहुंचे, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, भगवान के चरणों में हमारा मन लगे, भगवान के चरणों में हमारा भाव प्रकट करे। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरे
कृपा से तनो तनो, हे गंगाहार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्तिहारी शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाहार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये कहीं भगवान शिव की कृपा से यदि आप और हमको मिली है तो ये जीवन का एक आनंद कराने वाली है, एक रसतत्व प्रदान करने वाली। आज कथा का विराम दिवस है। हमारा केवल इतना सा निवेदन है, आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो। आपके आसपास में कोई पानी देने आए, कोई बिस्कुट देने आए तो उनके भी पांव पड़ लो कि हमें कथा के बाद दे देना, पर हमें 3 घंटा की कथा सुन लेने दो, क्योंकि आज विराम दिवस की कथा है। जितनी झोली भरकर बाबा से प्रार्थना कर सकते हो उतनी करना, तो वो झोली भरकर मेरा महादेव भी आपको दे देगा। हम तो कथा कहेंगे, कथा कहकर 11 बजे विराम देकर चले जाएंगे, पर हमारा तो केवल एक विश्वास बाबा के चरणों में और आपसे विनती केवल इतनी है, आपके आसपास के लोग भी अगर उठ के इधर उधर जाएं तो उनके पांव पड़कर बिठा दो कि भैया 2 घंटे के लिए आप बैठ जाओ, हो गया जो होना था, घूमना फिरना सब हो गया। दिल से कथा को सुन लो। एक तो झारखंड में पहली बार तो मौका लगा और बाबा खुद कुबेर भंडारी चलकर आपको धन लुटाने के लिए आया है, और आप अगर वो खजाने को छोड़ दोगे तो फिर अपने हाथ खाली रखकर क्या करोगे? एक सार्थकता सिद्ध करिए। विचार करिएगा। एक जिला लग जाता है जमशेदपुर, एक जिला लग जाता है सरायकेला। और दोनों के बीच में ये कथा चल रही है। जमशेदपुर पुलिस प्रशासन भी इसमें खूब सहयोग कर रही है, और सरायकेला खरसावां की पुलिस भी इस पूरे आयोजन में भरपूर सहयोग कर रही है। ये बेटी ने, रंजिता वर्मा ने तो केवल इस बीड़े को उठाया था और अपनी एक समिति का गठन कर एक संस्था, एक समिति बनाकर इस आयोजन को आयोजित करने का प्रयास किया। हमें बहुत अच्छा लगा। एक कथा हमने काशी में बांची थी, और काशी में जब कथा करी थी तो वहां पर भी एक बेटी ही आगे आकर उस कथा का आयोजन करी और पूरी काशी ने उसको संभाला। आज रंजिता वर्मा बेटी ने इस कथा का आयोजन लेकर आयोजित कर और पूरी एक ग्रुप बनाकर, एक समिति, त्रिकालदर्शी समिति वगैरह बनाकर, उसको में जितने जजमान को जोड़ सकती थी उसको जोड़कर आज पूरे जमशेदपुर वालों ने और सरायकेला वालों ने मिलकर इस कथा का आयोजन संभाला।
जिसको शिव पकड़ता है फिर मेरा भोलेनाथ उसको छोड़ता नहीं। आप बाजार में जा रहे हो, आप मेले में जा रहे हो, आप घूमने के लिए जा रहे हो, आप बाबा धाम जा रहे हो और आप पिताजी के साथ में, अपने पापा के साथ में, अपनी मैया के साथ में, अपनी माता के साथ में जा रहे हो और माता का हाथ आप पकड़े हो, पिता का हाथ आप पकड़े हो सकता है भीड़ में कहीं ना कहीं माता पिता का हाथ आपसे छूट जाए, हो सकता है कि भीड़ में माता पिता का हाथ आपसे छूट सकता है, पर आपने माँ बाप का हाथ नहीं पकड़ा और माता पिता से कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, माता पिता से कहा कि मेरी उंगली पकड़ लो, माता पिता से कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, तो ईमानदारी से बोलना, झारखंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों और मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरी माताओं, बड़े प्रेम से बोलना कि आप अगर माता पिता की उंगली पकड़े हो तो वो भीड़ में छूट सकती है। आप अगर माता पिता का हाथ पकड़े हो तो वो भीड़ में छूट सकता है, पर यदि माता पिता ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो वो भीड़ में छूटेगा क्या? नहीं, वो छूटता ही नहीं। मेरा भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु वो पिता है। और शिव केवल पिता नहीं, शिव शक्ति भी है, शिव देवी भी है, शंकर पिता भी है और शंकर माता भी है। जैसे एक मां चली जाए, एक माता के अगर प्राण चले जाते हैं तो पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसको तैयार करना, स्कूल भेजना, टिफिन बनाना, खुद का टिफिन बनाना, दुकान पर जाना, नौकरी पर जाना, सर्विस पर जाना और वापस आना, फिर बच्चे के लिए स्कूल जाना, उसको लेकर आना, बेटी को वापस लेकर आना। बेटी ने कहा पापा अब मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा, अपनी दुकान की शटर नीचे गिरा देता है बाबुल पिता और चले जाता है। पापा आप मुझे क्या ट्यूशन पे लेने आ जाओगे? पिता अपनी दुकान की शटर नीचे गिराता है और अपनी बेटी को लेने चले जाता है। बेटा मां को प्रिय होता है पर बेटी अपने बाप को प्रिय होती है, अपने बाप। और जितनी शंकर के मंदिर में जा रही हैं, जितनी शिव जी के मंदिर में जा रही हैं, मेरी जीजियां जा रही हैं, मेरी बेटियां जा रही हैं, पुरुष भी जा रहे हैं, जेंट्स भी जा रहे हैं, भाई भी जा रहे हैं, मेरे बेटे भी जा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कथा में जाती हैं तो बेटियां जाती हैं, माताएं जाती हैं, मंदिर भी जाती हैं तो बेटियां जाती हैं, माताएं जाती हैं। बेटियां जा रही हैं, माताएं जाती हैं। पिता, वो शिव हमारा पिता है, वो भगवान शंकर हमारा पिता है, वो शिव हमारा पिता है, इसलिए वो अपनी बेटी का जब हाथ पकड़ लेता है, जल चढ़ाने वाले हाथ को जब हम आगे बढ़ाकर शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं तो मेरा महादेव आपके हाथ को पकड़ लेता है। वो ये नहीं कहता कि तू मेरी उंगली पकड़, वो कहता है मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। तू मेरी उंगली पकड़ेगा, तू मेरा हाथ पकड़ेगा तो कहीं छूट सकता है, पर एक बार उस परम पिता ने अगर तेरा हाथ पकड़ लिया तो जिंदगी भर छूट नहीं सकता।
लोग कहते हैं कि बुरा वक्त आएगा तब पता चलेगा, बुरा वक्त आएगा तब मालूम पड़ेगा, बुरा वक्त आएगा तब देखा जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर भगवान पर एक लोटा जल रोज चढ़ाता है, शिव मंदिर में बुआरी झाड़ू लगाता है, शंकर के मंदिर में सफाई करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, या शिव मंदिर में दीप दान करता है, दिया जलाता है, या पूजन करता है, या भूलवश भी शंकर के मंदिर को प्रणाम करके निकल जाता है, उसकी जिंदगी में कभी बुरा वक्त आता ही नहीं। बोल बम का नारा है। देखो, ये मानव का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर है, ये मानव की देह है। जैसे आप हो वैसे सीहोर वाला महाराज है, और जैसा सीहोर वाला महाराज है वैसा ही संसार का हर आदमी, हर मनुष्य, हर पुरुष, हर स्त्री पूरी वैसे। कोई अलग से, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई अलग से नहीं टपकता महाराज। माता के गर्भ से ही उसने भी जन्म लिया होता। जैसे आपने माता के गर्भ से जन्म लिया, वैसे हमने माता के गर्भ से जन्म लिया। जैसे आप बचपन में पाले पोसे गए, बड़े हो गए, वैसे हम भी पाले पोसे गए, बड़े हो गए। आप में और हम में कोई अंतर नहीं। आप और हम एक बराबर के हैं, एक बराबर। आप और हम में कोई अंतर नहीं। आपका पेट दुखता है तो हमारा भी पेट दुखता है, आपका सिर दुखता है तो हमारा भी सिर दुखता है, आपका हाथ दुखता है तो हमारा भी हाथ दुखता है, और आपने पढ़ाई करी तो हमने भी पढ़ाई करी। आप भोजन करते हो, हम भी भोजन करते हैं। आप में और हम में कोई अंतर नहीं। स्वास्थ्य सबका गड़बड़ होता है, सब बीमार होते हैं, सब ठीक होते हैं। और हमने पहले भी कथा में एक बात कही है कि जो डॉक्टर होते हैं वो शंकर का एक रूप होते हैं। इसलिए बीमार पड़ने के बाद हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। वो शिव का एक स्वरूप है, और जब वो दवाई देते हैं तो हम उसको विश्वास कर कर, शंकर को समर्पित कर कर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करते हैं। इस व्यासपीठ ने आज तक आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर का इलाज मत कराओ, जांच मत कराओ, ये नहीं कराओ, वो मत, आज तक नहीं बोला। इस व्यासपीठ ने केवल एक बात बोली कि डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, रिपोर्टें देखो, दवाइयां लो, और दवाइयां तुम्हारे शरीर में नहीं लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, और इसके बाद में शिव जी का चढ़ा हुआ जल पियो, एक बेलपत्र खाओ, और जब बीमारी पे फिर जांच कराने जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर एक बार जांच कराओ, वो जांच अच्छी आएगी। हम विश्वास करें हमारे महादेव। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, और तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेले। गुरु की करनी गुरु को भरना है, चेला की करनी चेले को भरना है, कोई दूसरा ना भरे। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अब दिल से भजो, आप जितना दिल से उसको भजोगे, जितना हृदय से उसको पुकारोगे, वो उतना तुम्हारे करीब में आता चले जाएगा।
उसको करीब में लाने का तरीका एक ही है, उसको हर पल हर घड़ी याद किया जाए, हर पल याद करो। एक पत्र आया है, मैं नीलम पलामू डाल्टनगंज की निवासी हूं। मैं नीलम पलामू डाल्टनगंज की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। नीलम पलामू, मैं डाल्टनगंज की निवासी हूं। भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास तो बाबा के लिए बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। मेरे बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आपकी एक कथा जब मुझे विश्वास नहीं था, मैं शिव को मानती नहीं थी, तब मैं पहली बार जिद कर कर अपने परिवार वालों से और ये कहकर गई थी कि वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिलता है, तो मैं काशी में विश्व सुंदरी पुल के नीचे आपने जो कथा कही थी उसको सुनने के लिए गई थी। और वहां बाबा से मैं प्रार्थना कर कर आई थी कि बाबा मेरी नौकरी नहीं है और मैं प्राइवेट एक भी नौकरी नहीं करना चाहता। मैं इस विश्व सुंदरी पुल के नीचे आई हूं और वो सियोर वाला महाराज इतना कहता है कि बाबा सुनता है, तो पंडाल में विनती कर कर जा रही हूं। मेरी नौकरी लगेगी तो मैं पास में कहीं कथा होगी तो जरूर जाऊंगा। आज मेरे बाबा को मैं धन्यवाद देने आई हूं। विश्व सुंदरी पुल के नीचे मैंने शिव महापुराण की कथा काशी में सुनी थी। उसके 3 महीने आप कहते हो, पर मेरा 2.5 महीने के अंदर मेरा सरकारी नौकरी टीचर में लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर बैठी हैं, हाथ हिला दो एक बार। जहां बैठी हैं टीवी पर दिख जाओगे, हमें तो आप नजर नहीं आ रहे हो पर दिख जाओगे। शिव कथा कर रहे, ये आप लोगों का जो विश्वास है, आप लोगों की जो दृढ़ता है, आप दिल से सुनो, बहुत दिल से। और मेरा निवेदन, फिर निवेदन करूंगा, आगे आने की जिद ना करते हुए लोगों को परेशान ना करिए। जहां जगह मिल जाए आप कथा को सुनिए, जिससे ये एक कथा इन्होंने सुनी और दूसरी कथा में इनका पत्र आया। हम चाहते हैं आप भी कथा सुनकर आज की जाओ तो अगली कथा में आपका पत्र आए। बस यही बाबा से प्रार्थना, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, सुनो, धारणा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। शिव को मानना, अपने को उंगली नहीं पकड़ना, अपने को महादेव का हाथ नहीं पकड़ना, महादेव को अपना हाथ पकड़ाना। शिव को अपना हाथ पकड़ा, महादेव को अपना हाथ पकड़ा। और जब एक कथा आती है, चंद्रवंशी हेह वंश में, हेह वंश चंद्रवंशी वंश में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ। हेह वंश चंद्रवंशी में रत्नपुर के राजाओं का जन्म हुआ। उसी में रत्नदेव
तृतीया के 2 पत्नियां थीं। बहुत सावधानी से सुनना। इसमें जो एक विधान बताया गया है पूजन का, वो विधान आपकी जिंदगी में अगर आपने एक बार कर लिया तो आपके मनोकामना के लिए वो विधान बहुत सुंदर है। आप उसको स्मरण करिएगा। जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाव से थोड़ा प्रेशर बढ़ा। चंद्रवंशियों में है वंश के अंतर्गत रत्नपुर के राजाओं में रत्नदेव तृतीया के 2 धर्मपत्नी थी। हे वंश के अंदर हे चंद्रवंश के अंतर्गत भगवान शंकर के उपासक बहुत हुए। हे चंद्रवंश के अंतर्गत जैसे माता अहिल्या ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, वैसे ही हे चंद्रवंश के अंतर्गत चंद्रवंशियों ने हे वंशियों ने भी भगवान के कई मंदिरों का, शंकर मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऐसे हे चंद्रवंशी रहे। उसी में रत्नदेव तृतीया की 2 धर्मपत्नी थी। एक का नाम था राला और दूसरी का नाम था पद्मा। एक राला है और दूसरी पद्मा। राला और पद्मा। राला के 2 बेटे थे। एक का नाम था संप्रद और दूसरा का नाम था जीजा। एक का नाम संप्रद है और दूसरे का नाम है जीजा। राला के 2 बेटे हैं, संप्रद और जीजा। और पद्मा का एक बेटा है जिसका नाम था खड़गदेव। खड़गदेव जब राला के पुत्र बड़े हुए और पद्मा के पुत्र बड़े हुए तो जो खड़गदेव था, उस खड़गदेव को राजपाट मिला, क्योंकि घर का सबसे बड़ा पुत्र जो था वो खड़गदेव। अब खड़गदेव का विवाह हो गया, उसकी धर्मपत्नी आ गई। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ध्यान देना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में भगवान का कोई पूजन करने वाला नहीं होता। कभी कभी हमारे घर में पति मंदिर नहीं जाए, मंदिर ना जावे, पूजन ना करे, देवर पूजन ना करे, जेठ पूजन ना करे, जेठानी भी ऐसी आ गई जो कभी मंदिर ना जाए, पूजन ना करे। सास भी ऐसी कि वो कभी मंदिर में थोड़ी देर बैठ गई तो बैठ गई, अगरबत्ती लगा ली तो लगा ली, पूजन कर ली तो कर ली, नहीं तो नहीं कर ली। पर भगवान की कृपा ऐसी होती है कि कभी कभी जिस घर में कोई पूजन करने वाला नहीं होता, जिस घर में कोई भगवान को मानने वाला नहीं होता, ऐसे घर में भगवान किसी ना किसी को एक को ऐसा भेज देता है जो उसके पूरे घर को पार लगा देता है। कोई एक ऐसा है। हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद आ गए थे और प्रहलाद ने पार लगा दिया था। हिरण्यकशिपु के घर में भी एक प्रहलाद ने पूरी पीढ़ी को पार लगा दिया था। ऐसे ही किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई बहू ऐसी आ जाएगी, कोई पोता ऐसा हो जाएगा, कोई नाती हो जाएगा, कोई जमाई ऐसा मिल जाएगा, कोई बेटी ऐसी मिल जाएगी, कोई ये नहीं मिलेंगे तो कोई नौकर चाकर ऐसा मिल जाएगा जो सेवा में लगे। एक पत्र है, मेरा नाम भोला राम है। मैं कोडरमा जिला झारखंड के केडिया धर्म कांटा से हूँ। मेरा नाम भोला राम है। मैं
कोडरमा जिला झारखंड, केडिया धर्म काटा से हूं। सही नाम बोला? ठीक है। कहीं बैठे हो भोला राम जी तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं भोला राम जी बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं भोला राम, कोडरमा जिला झारखंड, केडिया धर्म काटा से हूं। मुझे कैंसर हो गया था। आप लोग पत्र पढ़ें एलईडी पर, आस्था चैनल पर और मोबाइल पर। मुझे कैंसर हो गया था और कैंसर के बाद में एक तरफ लकवा मार दिया था। कैंसर भी हो गया और लकवा भी लग गया। अब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मुझे साल 2021 में 22 में ब्लड जाना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया, जिसके लिए मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन मैं उतने पैसे लेकर नहीं गया था, जिसके लिए मुझे वापस अपने गांव में आना पड़ा। जब मैं गांव में वापस आ गया, किसी ने मुझे बताया, कोई अभी आपको कहा था कि कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको सतमार्ग बता देता है। किसी ने मुझे बताया कि तुम रोज शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाने जाया करो। सियोर वाला महाराज बोलता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तभी मैंने भक्ति भाव से रोज सुबह पहले शिव जी को जल चढ़ाता और बाबा को नमन कर कर अपना जो काम था मेरा रोज का टेम्पो चलाने का। गुरुजी, मैं टेम्पो चलाता था तो मेरा काम टेम्पो चलाने का था, मैं टेम्पो चलाने चला जाता। सबने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कैंसर भी है, पैरालिसिस भी आ चुका है, ब्लड लगातार जा रहा है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने रोज एक बेलपत्री बाबा को चढ़ी हुई खाना प्रारंभ करी, शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और आज मैं बाबा के कथा में बैठा हूं, अपनी गाड़ी खुद चलाता हूं और मेरा कैंसर भी समाप्त हुआ और मेरा पैरालिसिस भी ठीक हुआ। मैं बाबा को नमन करने के लिए। जिस भजन की लाइन हमने आज तक नहीं गाई, उन्होंने एक लाइन कुछ लिख के भेजा है, शायद कोई गाने की है। अगर बच्चे पहचान जाएंगे तो उसकी धुन शायद बजा दे। ये रिश्ता तेरा मेरा सबसे निराला, तू मेरा बाबा मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे निराला। ये शायद तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक बार वापस। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। आप भी बोलो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला।
कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेना। श्री भोलाराम जी कोडरमा जिले झारखंड केडिया धर्म काटा से हैं। अगर कहीं बैठे हो तो आप आकर बेलपत्र लेकर जाइए। बहुत सुंदर आपने एक लाइन लिखी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व बहुत बहुत और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ। खड़े नहीं होना कोई को भी, सब बैठ रहेंगे। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, 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 तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। दोनों हाथों से। तमन्ना यही है कि सिर को झुका लो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका लो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका दो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका दो, तेरा दीद एक बार जी भर के पालो, तेरा दीद एक बार पालो, ओ मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये
देखिए, जिन्होंने ये भजन की लाइन लिखी है, भोला राम जी कोडरमा जिले झारखंड केडिया धर्मकांटा से आए हैं, जिनको कैंसर भी था, पैरालिसिस भी था, और बाबा ने जिनको अच्छा करा, उन्हीं ने ये भजन की लाइन लिखकर भेजा है। और पीछे इसमें एक रिपोर्ट भी लगी है हॉस्पिटल की, जिसमें 2.5 लाख रुपए का उन्होंने बताया था कि 2.5 लाख रुपए इलाज में, ऑपरेशन में लगेंगे। पर एक बेलपत्री और एक लोटे जल पर भरोसा करा, इसलिए ये भजन की लाइन लिखी। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जमाने की चाहत में खुद को बुलाया, जमाने की चाहत को खुद को बुलाया। ऋषियों ने कितना मुझे समझाया, ऋषियों ने कितना मुझे समझाया। गुनाहगार हूँ मैं सजा वारे तेरा, गुनाहगार हूँ मैं सजा वारे। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला। रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला। रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ओ तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ, आनंद के साथ, दिल से प्रार्थना। दिल से बाबा को बोलेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, बाबा दिल से सुनेंगे। आज कथा का विराम, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर कम कर रहे हो बार बार। आज बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, दिल से बोलिए, बाबा दिल से सुनेगा। कथा का विराम दिवस है, अपने मन की बात कहकर जाना है बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। अपने को शिव को देना है। खड़ग देव की शादी हो गई, धर्मपत्नी भजन करने वाली, घर में कोई एक आध सदस्य ऐसा आ जाता है जो भगवान की विरत भक्ति में डूबा रहता है। घर में एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो हमारे पूरे कुल को, पूरे घर को तार देता है। जैसा इन्होंने लिखा कि किसी व्यक्ति के कहने पर हम शिव मंदिर जाना प्रारंभ किया, भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ किया। अब किसी ने कह तो दिया तुमको कि तुम ये कर लो, पर पहले अंदर विश्वास भी तो होना चाहिए। अगर भरोसा ही नहीं है और किसी ने कह भी दिया कि मंदिर चले जाओ, बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो, अक्षत का दाना चढ़ा दो, या आप पारिजात का फूल चढ़ा दो, कनेर का फूल चढ़ा दो। किसी ने कह तो दिया, पर उस पर अमल करने से पहले तुम्हें भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना पड़ेगा। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता ना, तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं होता। हमने विश्वास को तो दृढ़ बनाया ही नहीं। ये उसी में का हाल है कि हम गंगा का स्नान तो कर रहे हैं, पर गंगा को पानी मानकर स्नान कर रहे हैं, हम गंगा को मां मानकर स्नान नहीं कर रहे। जिस दिन हम गंगा मैया को मां मानकर स्नान करेंगे, उस दिन हमारे सारे पापों को गंगा धो देगी। और हम पानी मानकर स्नान करेंगे तो केवल वो हमारे मेल को, हमारे मल को धोती है, हमारे पाप को नहीं धोती। वो हमारे पाप को नहीं धोएगी। और जिस दिन हमने उसको मां मान लिया, जिस दिन हमने कह दिया गंगा हमारी मां है, तो वो हमारे पाप को धो देगी। सोलह श्राद्ध आती है, रोटी देने के लिए गौ माता को ढूंढते हो, जम के तो बोलो जरा। 16 श्राद्ध चली जाती है, गाय दरवाजे पे आती है तो डंडा लेके खड़े रहते। केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता है क्या केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता को हम रोटी दें क्या? 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कुत्ते को भी ढूंढते हैं और उसको भी रोटी देते हैं। 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कौवे को भी ढूंढते हैं और कौवे को भी रोटी देते हैं। मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में तो हम नंदी की पूजन करते हैं। और जब हमारे यहाँ पर गायों का नंदी बड़ा होता चले जाता है तो हम उसको बाजार में बेच देते हैं, और वो बाजार में बिकता बिकता कसाई के हाथ में चला जाता है। कसाई के हाथ में नंदी जाता है और कटता है, और एक तरफ हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और शिव जी की पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नंदी कट रहा है, तो हमें पुण्य मिलेगा। प्रयास करो, गौ माता की भी रक्षा हमको करना है और उसके बेटे नंदी की भी रक्षा हमको करना है। गौ माता की रक्षा भी हम करें और नंदी की रक्षा भी हम करें। एक तरफ हम नंदी के कानों में कहते हैं कि नंदीश्वर भगवान शंकर से हमारी ये मन की बात कहना, नंदीश्वर हम तुम्हें जल चढ़ा रहे हैं, नंदीश्वर हम तुम्हारी पूजन कर रहे हैं, उसको शिव मानना ना।
हमारी सीहोर की गौशाला में गायों के बहुत सारे, हमारे यहाँ बछड़ी तो कम होती है, बछिया कम होती है और बछड़ा ज्यादा होता है, तो नंदी बहुत सारे हो गए। अब दूसरे गांव के लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब हमको वो नंदी दे दीजिए हमको। हम जानते हैं वो जब तक नंदी को लेकर जा रहे हैं तो वो काम करेंगे, तब तक उस नंदी को रखेंगे, पर उसके बाद उस नंदी को कहीं ना कहीं बेच देंगे। तो हमारी गौशाला का नियम है सीहोर के, हम सीहोर की गौशाला में ना तो किसी को गाय देते हैं और ना हमारी सीहोर की गौशाला से किसी को नंदी देते हैं। हमारी गौशाला में जो नंदी है, गौ माता है, वो प्रेम से भोजन करे और वहां आराम से, पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, अपनी आराम से मस्ती में रहे, उससे बढ़कर कोई सुख। और ये एक आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। करो सेवा, गाय को रोटी दे दी, नंदी दरवाजे पर खड़ा हुआ, डंडा मारकर भगा दिया, नहीं, हकदार है वो धर्म है। जिस धर्म पर भगवान शिव बैठे हैं, भगवान शंकर जिसके ऊपर विराजमान, धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है। हम सभी तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कब होगा? नहीं, आप रोज बोलते हो विश्व का, तो कल्याण होने के लिए भी तो अपने को करना पड़ेगा कोई, परंतु ये लोग कह देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, है एक तरफ कह देते कल्याण और दूसरी तरफ अगर कहीं मालूम पड़े कोई बिस्कुट बट रहा हो, पानी की बोतल बट रही हो, तो पहले अपने कल्याण की सोचते हैं, विश्व के कल्याण को तो जाने। सबके पास में पानी की बोतल रखी है, सबके पास में खाने का सामान बैग में रखा है, उसके बाद भी जैसे ही पानी की बोतल है और आवाज लगा कर क्या कह रहे हैं, विश्व का। अरे उस पानी वाले से कहो ये इसके अंदर पानी मत दे, उसके अंदर भी पानी मत दे, जो धूप में बैठा है 3 घंटे से उसको पानी दे, तो विश्व का कल्याण। हमारे पास रखा है, ज्यादा वजन कर लेंगे तो यहां से पैदल ऑटो तक कौन तोक के ले जाएगा, क्योंकि आसक्ति तो इतनी है कि बोतल छूटेगी नहीं, और भरी हुई बोतल और नहीं छूटेगी, तो ये 2-4 बोतल को उठा के कौन ले जाएगा? अपने से अपनी वजन नहीं चल रही है, धीरे धीरे चलते चलते तो अपन ऑटो तक पहुंचेंगे, रिक्शे तक पहुंचेंगे, गाड़ी तक पहुंचेंगे। तो भैया जिसको जरूरत है उसको दे दो, और हमारे पास एक बोतल ज्यादा रखी, ये भी ले जा, उसको बांट दिया। क्या करेंगे हम? थोड़ा सा पानी पीना है, ज्यादा पी लेंगे, जाने का रास्ता भी नहीं, चले गए तो आओगे नहीं, हम तो वो लिमिट का हो, लोग कहते सीहोर वाला महाराज बहुत गड़बड़ बोलता है। अब बोले सो तो क्या बोला, अब तुम बोलो कि महाराज गड़बड़ बोलता है। आन दो आन दो आन दो, फिर जान दो जान दो जान दो, शंभू शंभू। जय जोहार। अब कहे सो ठीक, ना कहे सो ठीक। शिव कथा कह रहे हैं, खड़गदेव की धर्म पत्नी एक ऐसी आई जिसने भगवान की भक्ति में रमा दिया सबको, सबको रमा दिया। कोई घर का एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको भगवान की अविरल भक्ति में रमा देता है। घर में कोई पोता, कोई पोती, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नाती, कोई पंती, कोई एक आध ऐसा हो जाएगा। 4 बहुएं हैं, 3 भगवान को नहीं मानती, एक मानने वाला मिल जाए।
10 लोग नहीं मानते, 1 लोग मिल जाएगा, पर मिलेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आप शिव मंदिर जाते हो ना, आपको देखकर भी लोगों को प्रेरणा मिल जाती है और वो भी शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं। वो भी शिव के मंदिर जाना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कथा कर रहे हैं, आप उसके आश्रित होकर करें। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम बहुत छोटे हैं, हमारा बहुत मन है कथा करवाने का, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? वो बोली कि हम बहुत छोटे हैं, हम कथा करवा सकते हैं क्या? हमने कहा कितने छोटे हो? गुरुजी हमारे पास में कुछ भी नहीं, हम बहुत छोटे। हमने पूछा कितने छोटे हो, वो तो बताओ पहले कि तुम छोटे कितने हो। ये गलत फहमी है दुनिया के लोगों की कि वो अपने आप को छोटा समझते हैं। अपनी मां से पूछना जिसने तुम्हें गोदी में रखा, अपने माता पिता से पूछना जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा। तुम दुनिया की निगाह में अपने आप को छोटा समझ सकते हो, पर माता पिता की निगाह में तो तुम राजकुमार ही हो। हर पल हर घड़ी माँ बाप एक ही बात बोलते हैं, मेरा राजकुमार आ गया, मेरा राजा बेटा आ गया, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। भले वो कैसा भी हो, पर है तो राजा बेटा। माता पिता अपने बच्चे को शुरू से ही कहते हैं मेरा राजा बेटा है। मतलब आपको ये सीख लेना चाहिए कि आप दुनिया में छोटे नहीं हो, आप दुनिया में राजा बेटा हो, बड़े हो। छोटा क्यों बनते हो? आप अपनी बुद्धि से छोटे बन रहे हो, आप अपने विचारों से छोटे बन रहे हो। आप जरा जरा सी बात में कह देते हो हम तो छोटी, हम छोटे, हम छोटे। काहे को छोटे? ना हमारी जाति छोटी है, ना हम छोटे हैं, ना हमारा धर्म छोटा है, ना हम साधारण है। हम तो बहुत उच्च हैं और हमारे बराबर कोई नहीं हो सकता। अपने आप को तुम राजा बेटा हो, राजकुमार। छोटे क्यों समझ? पानी की बूंद कितनी छोटी होती है? जम के बोलो जरा। एक छोटी सी बूंद, छोटी सी बूंद, एक बारिश की बूंद बहुत छोटी होती है, पर वही बारिश की बूंद लगातार बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे तो सुनामी ला देती है। वो बारिश की बूंद हो तो एक बारिश की बूंद छोटी होती है, पर लगातार बरसेगी तो सुनामी ला सकती है। वो दम है तुम में, वो बल है तुम में। अपने आप को छोटा कभी मत समझना कि मैं छोटा हूं। काहे का छोटा? अपनी दृष्टि में कभी मत कहो वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, बहुत विद्वान है, बहुत प्रबल है। ना ना ना,
अपने से ज्यादा कोई विद्वान नहीं, अपन से ज्यादा कोई बड़ा नहीं। अपन अपने आप में, जैसे माँ बाप ने तुमको राजकुमार रखा है, जैसे माँ बाप ने तुम्हें राजा बेटा रखा है, वैसे तुम अपने आप में सोचो कि आप कम नहीं हो। तुम भोलेनाथ की औलाद हो तो तुम किसी से कम नहीं। तुम भोलेनाथ की औलाद हो, तुम शंकर की औलाद हो। जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है, अगर तुम ब्रह्म लोक में जन्म लेते तो ब्रह्मा की औलाद कहलाते। आप अगर बैकुंठ में जन्म लेते तो भगवान विष्णु की औलाद कहलाते। आप इंद्र लोक में जन्म लेते तो भगवान देवराज इंद्र की औलाद कहलाते। पर जो पृथ्वी पर जन्म लेता है, पृथ्वी किसकी है? देव अधिदेव महादेव के। शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश। कैलाश का पर है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के देव अधिदेव महादेव हैं। अगर जो बैकुंठ में जन्म ले तो बैकुंठ उनके पिता वहां कहलाते हैं। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में जन्म लेते तो आप ब्रह्मलोक के कहलाते। और मृत्यु लोक में जन्म लेते हो तो तुम महादेव की औलाद हो, शंकर की औलाद हो। इसलिए शंकर की औलाद होने के कारण तुम्हारा नाम सनातनी पड़ा। सनातन धर्म से जुड़े रहे तुम, और सनातनी तुम्हारा नाम पड़ा क्योंकि तुम इस सनातन धर्म में शंकर के पुत्र हो, शंकर की औलाद हो। तुम साधारण नहीं हो। जपने का तरीका अलग है। कोई कोई उसको कुछ बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है। कई लोग उसको बूढ़ा देव कहते हैं। कई आदिवासी लोग भगवान शंकर को बूढ़ा देव देखकर बोलकर पूछते, कोई महादेव कहकर पूछता, कोई कुछ कहकर पूछता। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने शंकर की पूजन नहीं करी, आराधना नहीं करी। भगवान राम को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। भगवान कृष्ण को भी पृथ्वी पर आना पड़ा तो शंकर की पूजन करना पड़ी। भगवान दत्त को भी अगर पृथ्वी पर आना पड़ा तो शिव की पूजन करना पड़ी। नरसिंह भगवान भी प्रकट हुए तो शंकर की आराधना करना पड़ी। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जिसमें शिव की आराधना नहीं हुई। परशुराम अवतार लिया तो शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई अवतार नहीं भगवान का जिन्होंने शंकर की आराधना नहीं करी। शिव की आराधना में सब डूबे हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम शंकर को पकड़ें। ये तो अभी अभी का फैशन आ गया कि हड्डी का डॉक्टर अलग होता है, आंख का डॉक्टर अलग होता है, दांत का डॉक्टर अलग होता है, रीढ़ की हड्डी का अलग होगा, फेफड़े का अलग होगा। पर कोई बुजुर्ग माता बैठी हो, बुजुर्ग पिता बैठे हो तो उनसे पूछना पहले क्या अलग अलग डॉक्टर होते थे? अरे पूछो उनसे, बताएंगे तुमको। पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे? नहीं। फैमिली का एक डॉक्टर होता था, उसी के पास चले जाते थे। पांव दुख रहा हो साहब, हाथ दुख रहा हो साहब, सिर दुख रहा हो साहब, एक डॉक्टर होता था, वो सबका इलाज कर देता था। उसी तरह एक महादेव सारे संसार का इलाज करता है। एक महादेव सारे संसार का इलाज करता है। उसको महामृत्युंजय कहा जाता है, उसको शिव कहा जाता है। वो तो दुनिया ने, जैसे डॉक्टर अलग अलग हो गए, उसी तरह दुनिया ने पंथ अलग बना लिया। हम नारायण वाले, हम नारायण को मानेंगे। हम तिरुपति जाएंगे, हम शंकर मंदिर नहीं जाएंगे। हम श्री जी वाले, हम नाथ द्वारा जाएंगे, हम शंकर मंदिर नहीं जाएंगे। हम ये वाले, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम राम वाले, हम इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम देवी वाले, इस मंदिर नहीं जाएंगे। हम उस मंदिर, ये सबने अपने अपने डॉक्टर कर लिए। पर याद रखना, डॉक्टर कितने भी बना लो, पर आखिरी का एक ही डॉक्टर रहेगा। मरने के बाद तुम कहीं पर भी मरो, आखिरी में शमशान शंकर के पास तो जाना कहीं भी। मेरे भोलेनाथ को उनके ससुर ने श्राप दिया था, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए थे, अपना गांव अच्छा है, शमशान में रह लेंगे। पार्वती जी ने कहा अपन शादी के बाद कहां रहेंगे? पार्वती जी से शिव जी ने कहा शमशान। पार्वती जी बोली प्रभु ये कोई बात होती है? शादी के बाद अपन कहाँ रहेंगे? लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, गाड़ी बंगला सब बनाते हैं, अपन कहाँ रहेंगे? भगवान शंकर ने कहा शमशान। पार्वती का मुंह उतर गया। शादी के बाद लोग शमशान जाते हैं? यहाँ तो लोग मेहंदी लगा ले, हल्दी लगा ले तो शमशान नहीं जाते। घर में लगन आ जाती है तो किसी मरने वाले के घर नहीं जाते। बोलो री जी सही है कि गलत है? हाथ में मेहंदी लग गई तो कोई शमशान नहीं जाता, हल्दी लग गई तो शमशान नहीं जाते, घर में फंक्शन होता है तो शमशान नहीं जाते, घर में लगन लिखा गई तो शमशान नहीं जाते। और भोलेनाथ जी क्या कर रहे हैं कि पार्वती जी ने पूछा शादी के बाद अपन दोनों कहाँ रहेंगे? तो शिव जी बोले शमशान में रहेंगे।
पार्वती ने कहा शमशान में क्यों प्रभु, अपन और कहीं नहीं रह सकते। शंकर भगवान बोले अपने इतने सारे रिश्तेदार हैं, सबसे मिलने जाएंगे तो अपना आधा समय तो यही बेकार हो जाएगा, इसलिए शमशान में रहेंगे तो सब यहीं आ जाएंगे, अपने को कहीं नहीं जाना। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल बाद आएगा, पर आएंगे सब यही। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के अलमस्त होकर रहो, अलमस्त की जिंदगी जी। एक खड़ग देव की धर्म पत्नी एक अकेली ने बड़ा बड़ा भगवत भजन किया और सबको भक्ति में लगा दिया। उसका एक नियम बड़ा